नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा यस में स्पॉन्सर्ड बाय हैकटेक ऑटोमोबाइल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाइप एंड सिस्टम पे डिपेंड है। जो हमारा टॉपिक है उस पे तो आज हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे क्योंकि वीडियो उसी पे होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हम आपका 2 मिनट का चाहेंगे कि हम थोड़ा सा कोरोना पे भी डिस्कशन कर लें। रीजन ये है कि गवर्नमेंट नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रही है, लेकिन लोगों में अब उसका खौफ जो है, उसका डर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। ग्राफ गिर रहा है, लेकिन आपको अवेयर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं वो डे बाय डे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स अभी मैं डिस्कस करूंगा जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इन चीजों पर डिस्कस करने से पहले एक चीज देख लें कि अगर आप स्टैटिक्स देखें, ग्राफ उठा के देखें, तो आपको ये मिलेगा कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे रैपिड एक्सपेंडेशन हो रहा है, लेकिन वहां पे इनिशियल स्लो था। इनिशियल स्लो का मतलब यह है कि पहले जो कस्टमर थे बहुत धीरे थे, तो वहां की गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं वो इंडिया का ही दे रहा हूं, कि वहां की गवर्नमेंट उतनी अवेयर नहीं हुई, तो उन्होंने लॉकडाउन जो भी लिया वो उस स्तर पे नहीं लिया, डिले करके लिया थोड़ा सा, फिर भी अंडर कंट्रोल सिचुएशन था। फिर उसके बाद आपने देखा कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे तत्व थे जिन्होंने इसको बड़े हल्के में लिया और उसका नतीजा भी पूरी दुनिया को, पूरे देश को भुगतना पड़ा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने नए नए प्लान स्कीम्स लाए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, फिर अनलॉक लेके आए, लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर इसका खौफ खत्म होता चला गया। देखिए, खौफ की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट डे बाय डे रैपिड एक्सपेंडेशन हो रहा है, रैपिड एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, तो थोड़ा सा डरने की तो जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको छूट मिल गया। और अपने इंडिया में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए, हमारे यहाँ नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, है ना। हमारे यहाँ जो नियम बनाए जाते हैं वो तोड़ने के लिए, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आप हेलमेट लगा के चलो, तो हमारे यहाँ के जो महानुभाव वो करते क्या है कि वो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं बिना हेलमेट की गाड़ी को लेके जाने में। अगर पुलिस से वो बच जाते हैं तो लगता है कि उन्होंने पूरा जग को जीत लिया है, पूरे वॉर को उन्होंने जीत लिया है और पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उसी तरीके से अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना के टाइम पे तो वो टर्म जो गवर्नमेंट बोलती है कि आप बिना मास्क के मत चलिए, एक्चुअली वो सोशल डिस्टेंसिंग टर्म नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग टर्म का मतलब ये है कि हम और आप बाय डिफॉल्ट तो कांटेक्ट में है ही, उसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग टर्म नाम दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ये नाम दे दिया तो फिलहाल हम उसी को लेके चलते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और बहुत ही जरूरी है। गवर्नमेंट उसके लिए नए नए रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी मेडिसिन और वैक्सीन के बारे में। देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अवेयर होने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन का मतलब टीका, मेडिसिन काम सिर्फ इतना करता है कि जो डिजीज आपके पास है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वैक्सीन क्या करता है कि इम्यूनिटी डेवलप कर देता है आपके अंदर टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, है ना। तो उसके लिए ऐसा होता है मेरे भाई कि वो रैपिड कुछ भी इन्वेंशन नहीं होता, उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है। मतलब 14, 15, 16, 18, 20, 22 महीने लगता है। ऐसा नहीं है कि आज उनको पता चला और उन्होंने आज कुछ भी वैक्सीन डेवलप कर दिया, उसके लिए लंबा टाइम लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हो जाएगा किसी को, और आप थोड़ा सा अवेयर होइए इसके बारे में, क्योंकि कहीं से भी आपके पास आया, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक वायरस आया, तो एक वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करता। एक वायरस आपको पता है ये एरोसॉल है, मतलब एयर में लटकता रहेगा, हवा में लटकता रहेगा। अगर उसका पेशेंट कहीं से क्रॉस हुआ और आप सोचिए कि आप ऐसे जगह पे गए हैं, आप सिक्योर हैं, वहां कोई नहीं है, तो आप सिक्योर नहीं है, आप फिर भी इनसिक्योर हैं। रीजन, वहां से अगर वो पेशेंट गया होगा तो उसके मुंह से कुछ न कुछ निकले होंगे, जो वायरसेस हैं वो हवा में लटक रहे होंगे, लेकिन वो एक अकेला वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। अकेला वायरस आपके अंदर जाएगा और उस वायरस के एक्चुअली में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रोटीन, जो आपके एसीई रिसेप्टर में, मतलब आपके बॉडी का जो मेजर पार्ट है, जो रिसेप्टर है, जो नए नए चीजों को एक्सेप्ट करता है, रिसेप्टर, एसी रिसेप्टर, हम नए वीडियोस बनाएंगे वो आपको बताएंगे। एसी रिसेप्टर पे वो प्रोटीन जाके अटैच हो जाता है और वो अटैचमेंट 20 टाइम्स ग्रेटर होता है जो प्रीवियस हमारे पास वैक्सीन है या जो प्रीवियस
वायरस अटैक था उससे 20 टाइम, मतलब अगर बात करें सार्स 1 या सार्स और भी जो इस फैमिली के वायरसेस हैं कोरोना फैमिली के, उससे 20 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे पास सार्स का तो मतलब इस फैमिली का तो वैक्सीन जरूर है, लेकिन पर्टिकुलर इसका नहीं, क्योंकि ये 20 टाइम्स मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू द सार्स फैमिली, है ना। लेकिन चूंकि बिहेवियर इसका सार्स की तरह था, इसलिए हमने इसको उस फैमिली में रख दिया। हाँ, तो हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन को बनाने के लिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है, मतलब मिनिमम 14, 15, 16, 18, 20, 22 महीने लगता है। एक दिन की बात नहीं है मेरे भाई, इतना टाइम लगता है। और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वैक्सीन उसको स्टडी किया जाता है अलग अलग देशों में, अलग अलग पोर्शंस में। स्टडी करने के बाद बना जाता है उसको रेप्टाइल्स के ऊपर, और अलग अलग जो हमारे एनिमल्स है उस पर टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद फिर ह्यूमन टेस्टिंग की जाती है वॉलंटियर्स के ऊपर। सैल्यूट टू दैट वॉलंटियर्स जो अपनी बॉडी को दे देते हैं अपने नेशन के लिए, कि भाई आप सोचो उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। मे बी भगवान न करे अगर साइड इफेक्ट कुछ होता है तो भुगतना किसको पड़ेगा? वॉलंटियर्स को पड़ेगा। तो सोचिए आपके लिए वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, साइंटिस्ट अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। डॉक्टर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देख ही लिया कि डॉक्टर्स भी ढेर सारे पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, और जब वुहान से निकला तो वहां से पहला जो केस स्टडी हुआ था वो डॉक्टर्स के ही ऊपर हुआ था। तो वो भी अपने आप को आपके लिए डेडिकेटेड किए हुए हैं, और उस दौरान अगर आप अपनी जान की सुरक्षा नहीं करते हैं तो वो कब तक आपके साथ रहेंगे, कितना वो सिक्योरिटी लॉज लेके आएंगे आपके लिए, है ना। तो जरूरी ये है कि अपना जो सुरक्षा है वो खुद करिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहिए, और थोड़ी सी भी ढिलाई मत करिए। अगर जरा सा भी इन्फेक्शन एक आया तो उसको मल्टीप्लाई होने में एक वायरस आपका कुछ नहीं करता है। इसलिए आप कहीं से बाहर से आइए, आप साबुन वबुन धो लीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो उससे अगेंस्ट में लड़ लेगी। लेकिन वो वायरस करता कुछ यूं है कि अंदर जाएगा, रेसी रिसेप्टर से ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद तुरंत डीएनए को ये ऑर्डर देगा कि भाई हमारी कॉपी बनाना शुरू करो। अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह है वो मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। तो हमारा जो बॉडी है वो इंस्टीड उससे लड़ने उसकी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी कॉपी बनाता है मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, और वो धीरे धीरे अब हमारे पूरे बॉडी पर कैप्चर कर लेता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स हैं, उस पर कैप्चरिंग हो जाती है, और जब लंग्स का आप एक्सरे निकालते हो हमारे पूरे लंग्स में जाके वो स्पॉट बना लेता है, और व्हाइट व्हाइट स्पॉटेज आते हैं जब आप एक्सरे निकालते हो। वही सिंबल करता है, मतलब निमोनिया की तरह कुछ सिम्टम देता है। फिलहाल ये चीजें तो आप जानते हैं। तो आपको अवेयर करना इसलिए जरूरी है कि मेरे भाई लॉकडाउन अगर खुल रहा है या थोड़ी सी भी मतलब मिल रही है आपको रियायत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना आपके यहाँ से जा चुका है। कोरोना छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है। इससे लड़ने की जरूरत है, और अकेला आदमी नहीं लड़ सकता। इसके लिए लड़ने के लिए सबकी जरूरत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहरहाल हम पॉलिटिकल इश्यू को डिस्कस नहीं करते हैं। एक चीजें और डिस्कस करते हैं जो कि काफी जरूरी है। देखिए हम लोग ने काफी क्रिटिसाइज किया चाइना को, है ना। मैं अपने टॉपिक से जरूर डिफर कर रहा हूं इस समय, लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का या फिर नहीं भी है, तो जानकारी बतौर, और ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वो आपको करंट अफेयर में और मेंस के राइटिंग में और पर्सनल टेस्ट जो होगा इंटरव्यू में, काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। मतलब अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं 2 मिनट का सेशन, इसके बाद तो हम लोग प्रीलिम्स पर लौट आएंगे। जो हमारा आज का सेशन है पाइप एंड सिस्टम का, उस पर लौट आएंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की, है ना। आप समझिए कि चाइना से जो हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं ना, मोबाइल चाइना के इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लिखते हैं बैन चाइना, और चाइना के प्रोडक्ट मत लो। भाई मेरे भाई, ऐसा कहने से चाइना बैन नहीं हो जाएगा। आपके ऊपर वो डिपेंड नहीं है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जितनी जल्दी आप समझ लें उतना बेहतर है। समझ रहे हैं बात को? समझिए बात को कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल ही बिल्कुल है। वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा जो ग्लोब है वो 80% उस पर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, उसमें सबसे आगे कौन निकला मेरे भाई? इंग्लैंड से निकला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेकिन सबसे आगे निकल गया चाइना। सबसे आगे निकल गया चाइना। और सर्विस सेक्टर की बात करो तो अमेरिका, वो तो निकल ही गया। लेकिन हम किस सेक्टर में आगे रह गए? हम तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ चले जाता, हम कृषि प्रधान देश थे, उसके बाद हम गुलाम हो गए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में भी हम गुलाम ही थे। उसके बाद जब हम गुलाम से छुट्टी मिली तो हमने फिर से खेती पे फिर से शुरुआत किया। तो हमारे पास ढेर सारे एक्सक्यूजेज हैं
है ना। ये एक्सक्यूजेज ही हैं, हम इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि यार अगर आप बात करो चाइना की तो वो पिछले 10-15 सालों में ही निकल के आ गया है। हमें तो आजाद हुए 1947 से, हम आजाद है तो हमारे पास काफी टाइम रहा है ग्रो करने का। तो ये एक्सक्यूजेज हमारे पॉलिटिशियंस को ये एक्सक्यूजेज देने के लिए काफी ज्यादा मतलब वैलिड पॉइंट है कि यार हम लोग क्या करें, हम लोग तो आजाद नहीं थे, हम लोग गुलाम थे। अरे यार पूरी दुनिया गुलाम थी मेरे भाई, सब कुछ सब गुलाम थे। ऐसा नहीं था कि अमेरिकन गुलाम नहीं थे, वहां के रेड इंडियंस थे। जब यहाँ से पुर्तगीज गए थे तो भी वहां पे कुछ ऐसे सिनेरियोस थे, आपको तो पता ही होगा, वो हिस्ट्री का टोटल पार्ट हो जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया गुलाम थी, आप अकेले गुलाम नहीं थे। फिर क्यों एक्सक्यूज देते हो? हमारे पॉलिटिशियंस आपको चूतिया बना रहे हैं, मतलब मैं माफी चाहता हूं इस वर्ड को यूज करने के लिए, लेकिन बस सीरियस ही बात है, आप समझिए ना कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज देने का प्लेटफॉर्म हो गया है। वेल चलिए एक्सक्यूज का अब अल्टरनेट देखते हैं कि आखिर में इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए। एग्जैक्ट में इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? देखिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोल के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है आप ये अचीव कर ले, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी। आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि गरीबों के लिए लड़ते लड़ते आप खुद अमीर बन बैठे और गरीबों को भुला बैठे, वही कुछ चीज ऐसी है। अब थोड़ा सा हम चाइना के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, चाइना का सीन ये है कि अगर आप चाइना से इंपोर्ट बंद कर देते हो तो उसकी जीडीपी या इकोनॉमिक पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए हम आप रिस्पॉन्सिबल है। ये स्टेप जो आज आप ले रहे हैं, ये अगर पिछले 20 साल पहले लिया होता तो शायद आप कुछ कर लेते। अच्छा, जब आप बोलते हो ना कि बैन चाइना, बैन चाइना चाइना, तो मेरे भाई जरा ये बताओ कि किस प्लेटफॉर्म पे आप जाके बोलते हो बैन चाइना, बैन चाइना? आप तो किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हो, फेसबुक पे बोलते हो ना, आप फेसबुक पे ही बोलते हो ना कि बैन चाइना, बैन चाइना। तो मेरे को एक बात बताओ कि आप जब बैन चाइना करते हो तो कभी इंडिया को ग्रो करने की बात करी? और इंडिया को अगर ग्रो करने की बात है, चाइना को बैन कर रहे हो तो इसका मतलब इंडिया को ग्रो कराना है ना, यही तो पर्सपेक्टिव है। या दो पॉइंट है, दोनों इक्वल है, अगर इसको नीचे करेंगे तो भी ये ऊपर जाएगा, तो इसको डायरेक्टली ऊपर कर ले तो भी जाएगा। तो इसको इंडिया करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, मतलब दूसरे की जीडीपी को गिराना है। तो आप किस प्लेटफॉर्म से कह रहे हो कि इंडिया को ग्रो करो, चाइना को बैन करो? फेसबुक से कहते हो, कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। व्हाट्सएप से करते हो, वो भी बाहर की कंपनी है। तो आप तो खुद ही मौका दे रहे हो, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, पूरी वर्ल्ड जो है ना वो घिर चुकी है चाइना से, आप चाह के भी नहीं निकल सकते। निकलने के लिए एक प्रण लेना होगा, बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, सबको सबको मिलकर करनी होगी। आप सोचिए, आपके पास क्या अपना गूगल है? मैं गूगल पर्टिकुलर टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं आपको एग्जांपल देने के लिए, एक्चुअली में मुझे यूज करना चाहिए था सर्च इंजन। क्या आपके पास अपना सर्च इंजन है? मुझे बताइएगा। इतने दिनों से आपने नारा दिया कि बैन चाइना, बैन चाइना, तो आपने अपना कभी सर्च इंजन ट्राई किया कि अपना खुद का सर्च इंजन होना चाहिए? मेरे भाई कभी किसी ने नहीं ट्राई किया, कभी किसी ने ट्राई ही नहीं किया कि अपना खुद का सर्च इंजन हो। क्या आपके पास अपना यूट्यूब है? कॉन्सेप्ट बहुत पहले से निकल के आया, कॉपी करने में आप हमेशा से आगे रहे, तो आपने इसको कॉपी क्यों नहीं किया? आपने इसको कॉपी क्यों? जब आपको पता है कि अब टर्शियरी सेक्टर का जमाना है, वही आगे रहेगा जो सर्विस सेक्टर में डील करता है, क्योंकि लोएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम गेन करें आप, यूटिलिटी मैक्सिमम गेन करें, तो वो आपको पता हो गया। तो उस चीज को अचीव भी तो करना चाहिए था। आपने कोशिश किया? आपका खुद का यूट्यूब नहीं, आपने फेसबुक का भी इस्तेमाल किया, आपने व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया, आपने ट्विटर का भी इस्तेमाल किया। आपको पता है मेरे भाई, जिस प्लेटफॉर्म से मेक इन इंडिया, ट्विटर, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा आप लगाते हैं ना, वो आपकी यहाँ की कंपनी नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट दूसरे यहाँ की इकोनॉमी ग्रो करा रहे हो। तो सबसे पहले तो यही स्टेप लेना चाहिए, चाइना को बैन बाद में करना, चाइना को बैन बाद में करना। आप सोचो, आपसे काफी ताकतवर अमेरिका, वो चाह के भी चाइना को बैन नहीं कर पा रहा। कई ऐसे टर्म्स हैं उनके साथ, ऐसा कई ऐसा डीड है। अरे मेरे भाई, आईफोन बन के वहीं से आता है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि वो सर्विस सेक्टर में डील ज्यादा करते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ कह सकते हैं मुंह से, माउथ टू माउथ कह सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। करना आपको है, और वो भी किस तरीके से? गवर्नमेंट ने 20 लाख का जो 20 लाख करोड़ का जो टर्नओवर दिया है, जो आपको फ्लो ऑफ मनी दिया है आपकी इकोनॉमी में, क्योंकि जीडीपी डाउन फ्लो कर रही थी, तो उसमें आपको गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें दी, ठीक है। लेकिन उसको यूटिलाइज करना सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा कि यार मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लाओ, उसके लिए आपको जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इसलिए आपको अपना सर्च इंजन लॉन्च करना पड़ेगा सबसे पहली बात, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा आप बाहर भेज रहे हो गूगल का, अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें, वहां पर रेड वेबसाइट करके एक वेबसाइट होती है, वहां पे जो उस डोमेन
में जितनी भी डेटा हैं सिर्फ वही डेटा आप यूटिलाइज कर सकते हो, बाहर की डेटा को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। सोचिए, मतलब ये है ना कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप डेडिकेटेड है टुवर्ड्स वर्क टुवर्ड्स नेशन, तो आपको ये स्टेप तो जरूरी है ना। आप सोचिए आरोग्य सेतु ऐप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे जरा कमेंट में बताइएगा कि गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव आरोग्य सेतु ऐप ने मिनिमम 10 दिन के अंदर में कितने मिलियंस ऑफ डाउनलोड दिए। आप सोचिए, एक अपील, इंडियन एप्लीकेशन था ना, एक अपील किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कितने मिलियंस ऑफ डाउनलोड हुए। अरे मेरे भाई, आप ट्विटर पे जाके मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट देते हो, आप अपना क्यों नहीं सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल हैंडल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लॉन्च करते? आपको पता है वो एक ट्विटर पे अगर कुछ भी डालते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स है हमारे, जो भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। आपको पता है एक फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो कितना पैसा बाहर आपका चला जाता है, एक पोस्ट पे कितना पैसा बाहर, आपके कितने डेटा। अरे भाई, अगर एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च करे और बोल दे कि भाई ये ऐप लॉन्च हुआ है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, आप करो, तो इंडिया मतलब सपोर्ट करेगी। लेकिन आप खुद ही ऐसा काम कर रहे हो कि विदेशी प्लेटफॉर्म को चूज किए हो और उसी पे जाके बोल रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि खुद करो और दूसरों को बोलो कि ना करें। तो मेरे भाई, सबसे पहले गांधी जी बनो और खुद को इंप्लीमेंट करो, तब दूसरों को सजा देना कि ये ऐसा ना करे। आप ट्विटर पे जाके बोलते हो मेक इन इंडिया और खुद पे ऐसा लागू नहीं करते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो। आपको पता है, आप अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं। जब हमारे यहाँ कारगिल का युद्ध हो रहा था तो इंडिया ने हेल्प मांगी थी कि गिव अस द योर जीपीएस टेक्नोलॉजी, हमें जरूरत है, तो उसने सीधे सीधे डिनाई कर दिया था, हम नहीं दे सकते। एकदम मतलब 2 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ था और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम नहीं दे सकते। आप सोचिए, जिसको आप अपना दोस्त समझते हैं ना, उसने इस तरीके से ट्रीटमेंट किया कि हम नहीं दे सकते। आपके पास अपना खुद का जीपीएस नहीं है, और अगर आपने लॉन्च किया, अभी रिसेंट में लॉन्च आपने किया, तो वो सिर्फ आपके रीजनल सैटेलाइट लॉन्चिंग है, आपके मतलब ऐसा नहीं ग्लोबल। जीपीएस तो स्टैंड है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए और पूरे वर्ल्ड को वो अभी इस समय वॉच कर रहा है। रियल टाइम में तो नहीं कर रहा अभी फिलहाल, लेकिन हाँ, उसने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो रियल टाइम में वॉच कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च तो जरूर किया जो रियल टाइम में वॉच कर रहा है, लेकिन वो बस लिमिटेड एरिया में ही वो है। तो भाई, आपके पास अपना फेसबुक हो, आपके पास अपना व्हाट्सएप हो, आपके पास अपना यूट्यूब हो, मतलब कहने का है कि इसका अल्टर ऑप्शन हो। यूट्यूब नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास अपना गूगल, मतलब गूगल सर्च इंजन, दूसरा अपना सर्च इंजन हो, ऐसी चीजें हो तो हम सपोर्ट करें ना। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, फ्लो ऑफ मनी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आप आज अगर बोल दो कि हम अपना एक सर्च इंजन करने जा रहे हैं, आप लिंक कर दो, बायर लिंक कर दो, बाद में गूगल से लिंक कर दो, लेकिन आप अनाउंस करो कि आज से हम अपना एक प्लेटफॉर्म, भाई फोन आता है उसमें भी आप गूगल ही इंस्टॉल करके एंड्रॉइड में देते हो, बाकी जो हैंडल्स है, तो आप अपना एक बार अनाउंस करो ना कि ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसको इंडियन सपोर्ट करे। देखिए करते कि नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ नारा दे दे के पैट्रियोटिक को चेक करते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ से जज करते हैं लोगों को कि जनगण मन गा रहे कि नहीं गा रहे, हमारे यहाँ खड़े हो रहे कि नहीं सिनेमा हॉल में, मतलब इससे जज नहीं कर सकते यार। ठीक है, किसी के मन से आती है, आपको अधिकार भी मिला है और आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है जो चीजें। तो जब गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये चीज राइट दे दी है, अमेंडमेंट ने ये राइट दे दी है, तो आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो इसका उल्लंघन करता है वो इसको भुगतेगा। लेकिन अब आपको एक ऐसी चीजें लाने की जरूरत है, ऐसा थीम बनाने की जरूरत है जो अपने नेशन को ग्रो करे। उसके पीछे भाग के पॉलिटिक्स मत करिए। सीधी सी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके पीछे भाग के पॉलिटिक्स मत करिए। पॉलिटिक्स अब वो सिनेरियो नहीं रह गया है कि आप इस तरीके का हल्ला करके आप पॉलिटिक्स कर लेंगे। पॉलिटिक्स अगर करना है, लेवल पे करना है, तो आपको डेवलपमेंट करना ही होगा। आप ट्विटर पे जाके एक बार बोल देते हो, आप एक पोस्ट करते हो, आपको पता है कितने पैसे आपको इंडिया से वहां बाहर निकल जाते हैं। एक अकाउंट बनता है, कितना डेटा, मास डेटा प्रोडक्शन करके वो सेल करते हैं दूसरी कंपनियों को। इतना ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है, डेटा का भी मिसयूज हो रहा है। ये गेम हम और आप इतनी जल्दी नहीं समझ सकते, और अगर इनको समझना है तो सबसे पहले अपने ही लेवल पे लॉन्च करिए। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को एक बार लॉन्च करिए, जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप और तमाम इंडियन ऐप्स को इंडिया की जनता ने सपोर्ट किया, उसी तरीके से हम बाकी भी चीजों को सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप करिए, लेकिन आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते ही नहीं है, हम कहाँ से करें। मजबूरी है भाई, जब उस प्लेटफॉर्म में सब चल रहे हैं। आप बात करते हैं फिर से चाइना की, तो चाइना के पीछे लगना ठीक है, समर्पित होना ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं उसको बीट करना। क्या आप झेल सकते हैं बिना चाइनीज प्रोडक्ट के? आज आपके यहाँ पे खाने से लेकर के
कुछ भी जो भी है फ्लाइट, मतलब सुई से लेके फ्लाइट तक की भी जो भी चीजें हैं उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है। आप समझिए इस बात को, 80% कंट्रीब्यूशन चाइना का है। सिर्फ आपके यहाँ नहीं, मैं ग्लोबल वाइज बात कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि उसको फिर निकालना अपनी लाइफ से कितना मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसको करने के लिए कहीं ना कहीं से तो स्टेप, और क्या आप वेट कर रहे हैं कि 100% हो जाए और इम्पॉसिबल हो जाए तब हम इसको इनिशिएट करें? तो आप इस तरीके की पॉलिटिक्स ना करें। आप एक बार इनिशिएटिव लीजिए, एक बार अपना कुछ भी काम करिए। अगर आपको तो पता ही है, आपके पास अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, अच्छे अच्छे सर्वेयर बैठे हैं, है ना। आप एक बार अपना सर्वे करिए, आप अपना जो भी लॉन्च करना है, सर्विस सेक्टर में आपको काम करना है, आप उस तरीके करिए। इंडियन जो पॉपुलेशन है वो आपको सपोर्ट करेगी करेगी। अपन तो वेट कर रहे हैं लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। वेल, ये सारी चीजें थी, इंफॉर्मेटिव था, जो जिसको जरूरत हो ले ले, अदरवाइज वो स्किप कर सकता है। अब हम लोग बैक टू अपनी पोजीशन वर्क पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, ये टोटली डिपेंडेंट है हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था टाइम वर्क एंड वेजेस पे। मैंने आपको बताया था कि अगर वो लेक्चर आपने देख लिया तो ये कंप्लीट हो गया, और अगर ये लेक्चर देख लिया तो वो लेक्चर कंप्लीट हो गया, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो दोनों आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड हैं। और अगर आपने एक भी देख लिया है तो वो देखा है तो आपका 80% अप्रॉक्स कंप्लीट, 20% मैं विद इन 2 मिनट्स आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, विद इन 2 मिनट, और 2-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा लूंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट विद इन 2 मिनट दे दूंगा। वो करने के बाद आई गारंटीड कि फिर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अगर अभी आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट।